SBA Publications. नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 10 और आज के हमारे पाठ का नाम है यमराज का निमंत्रण। आज के हमारे पाठ का नाम क्या है? यमराज का निमंत्रण। यह व्यक्ति के चरित्र की दुर्बलता है कि वह आत्म प्रशंसा के लिए लालायित रहता है। मतलब अपनी प्रशंसा के लिए मरता रहता है, कोई आके हमारी तारीफ करे, हमारी बड़ाई करे। वह ये जानने का प्रयत्न नहीं करता कि इस झूठी प्रशंसा के पीछे व्यक्ति का कोई विशेष उद्देश्य तो नहीं है, उसका कोई स्वार्थ तो नहीं। प्रस्तुत एकांकी यानी कि इस पाठ में, इस नाटक में ऐसे ही दुर्बल चरित्र और आत्म प्रशंसा प्रेमी राजा का जिक्र किया गया है। आइए देखते हैं इस नाटक में कौन कौन से पात्र हैं। अभिमान सिंह राजा है, पंडित गुणगानी राजा का भाट है, यमदूत है यमराज का दूत, महामाया है अभिमान सिंह राजा की पत्नी और कृपापाल सिंह है राजा का मंत्री। शुरू होता है हमारा पहला दृश्य। राजमहल का कमरा है, राजा और रानी सिंहासन पर तथा मंत्री और भाट राजा के आमने सामने आसन पर बैठे हुए हैं। राजा विमान सिंह मंत्री से कहता है, क्यों मंत्री जी, मेरे विषय में प्रजा की क्या राय है? कृपापाल सिंह कहते हैं, महाराज, सारी प्रजा प्रसन्न है, छोटे बड़े सभी आपकी प्रशंसा करते थकते नहीं हैं। आपकी सच्चाई, दया और न्याय को भला कौन भूल सकता है? अभिमान सिंह कहते हैं, रानी, आप मेरे बारे में क्या सोचती हैं? सच सच बताइए। रानी महामाया कहती हैं, महाराज, आपके समान कोई दूसरा राजा इस धरती पर ही नहीं है। राजा कहता है, गुणगानी जी, आप मेरी बड़ाई के गीत तो रोज रोज गाते हैं, पर आज सच सच बताइए कि मैं आपको कैसा लगता हूँ। पंडित गुणगानी बोलते हैं, अन्नदाता, मैं कभी भी झूठ नहीं बोलता। आपके एक एक गुण की प्रशंसा पर एक एक पुस्तक लिखी जा सकती है। आप ऐसे वीर हैं कि जब आप चलते हैं तो धरती डगमगाने लगती है, हिमालय थरथराने लगता है और शेषनाग की पीठ पर छाले पड़ जाते हैं। लक्ष्मी तो आपकी आंखों में ही सदा रहती है, सरस्वती तो आपके जीभ रूपी कमल पर बैठी वीणा बजाती रहती है। आपके प्रताप से ही सूर्य चमकता है, यदि आप न हो तो सब जगह अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। महाराज, आप तो बस आप ही हैं। अब राजा कहता है, इसका मतलब मुझे अभी बहुत वर्षों तक राज करना चाहिए। सब एक साथ बोलते हैं, कम से कम 100 वर्ष तक तो महाराज। अब सब चले जाते हैं। अब आता है हमारे समक्ष दूसरा दृश्य। राजा एक सजे हुए पलंग पर सोया है, एक मोटा तगड़ा काला यमदूत आता है। राजा अचानक से उठकर बैठ जाता है। अभिमान सिंह बोलता है, तुम कौन हो? तुम मेरे महल में इस तरह कैसे घुस आए? यमदूत कहता है, मैं यमदूत हूँ, यमदूत। मुझे यमराज ने भेजा है और मैं तुम्हें नरक में ले जाने के लिए धरती पर आया हूँ। राजा विमान सिंह कहता है गुस्से से, अरे यमदूत, क्या यमराज को मालूम नहीं कि मैं पृथ्वी का प्रजापालक हूँ? मेरे चलने से पृथ्वी डोलती है, मेरे कृपा से लोग माला माल हो जाते हैं, और यदि मैं न रहूंगा तो यहाँ काम कैसे चलेगा? सबकी देखभाल करेगा ही कौन? तुम अब भागो यहाँ से, नहीं तो मेरे पहरेदार तुम्हारे हाथों में हथकड़ी पहनाकर तुम्हें काल कोठरी में बंद कर देंगे। यमदूत कहता है हंसते हुए, चुप रहे, मैं तुम्हारी इन धमकियों से डरने वाला नहीं। मैं यमराज का दूत हूँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अब तुम्हें जो कहना हो वो यमराज के सामने ही कह देना। अब इतने में राजा विमान सिंह कहता है, अरे द्वारपाल, यशपाल, हरपाल, कोई है?
दौड़ो, यह दुष्ट हमारे प्राण लिए जा रहा है। यह हमारा कहना टाल रहा है। अरे दौड़ो, तलवार लेकर दौड़ो, रोको इसे, रोको। यमदूत कहता है, अरे चुप भी रहो, अब तुम्हारी आवाज कोई नहीं सुन सकता। तुम्हारा चिल्लाना बेकार है। संसार को तुम्हारी जरूरत इतनी सी भी नहीं है। तुम संसार के लिए मर चुके हो। अभिमान सिंह कहता है, नहीं यमदूत, यह बात नहीं है। मेरी प्रजा मुझे बहुत प्यार करती है। मेरे बिना तो वह अनाथ हो जाएगी। आप मेरी बातों को सच मानिए, मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपको बहुत बड़ी जागीर दूंगा। यमदूत हंसते हुए कहता है, अच्छा तो तुम मुझे रिश्वत देना चाहते हो? चलो अब जल्दी चलो। राजा को यमदूत डांट देता है। अब राजा विमान सिंह कहता है, दूतराज, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूँ, पर सच मानिए मेरे न रहने से राज्य का सारा कामकाज बिगड़ जाएगा। सब लोग समुद्र में कूदकर अपने प्राण दे देंगे। प्रजा अनाथ हो जाएगी। यमदूत कहता है, यह तुम सोचते हो, केवल तुम। अपने मुंह मियां मिट्ठू बनने से कुछ नहीं होता। तुम्हारे मरने से 3 आदमी भी दुखी हो तो मैं तुम्हारी प्रार्थना मानकर तुम्हें कुछ दिन और धरती पर रहने के लिए दे दूंगा। राजा ईमान सिंह कहता है, आप विश्वास कीजिए, मेरे बिना सभी लोग बहुत दुखी होंगे। चाहे तो परीक्षा लेकर देख लीजिए। यमदूत कहता है, अच्छा बताओ, मैं किन 3 लोगों से पूछूं कि उन्हें तुम्हारी जरूरत है या नहीं? अभिमान सिंह सोचता है और फिर कहता है, आप रानी, मंत्री और गुणगानी भाट से पूछकर देख लो। यमदूत कहता है, अच्छा तुम सांस रोक कर पड़े रहो, मैं तुम्हारे ऊपर एक चादर डाल देता हूँ। मैं धर्मराज का रूप धारण कर लेता हूँ, ताकि वे सब सच सच बोल दे। बोलो, स्वीकार है तुम्हें या नहीं? राजा कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल स्वीकार है। अब यमदूत राजा को चादर से ढक देता है और स्वयं वेश बदल कर आता है और रानी को बुलवाता है। यमदूत धर्मराज के वेश में बनकर आ जाता है और कहता है, हे महारानी, यह आपके पति का शव है। क्या आप चाहती हैं कि मैं इन्हें जिंदा कर दूं? महामाया कहती है, नहीं महाराज नहीं, मैं तो इनसे बहुत परेशान थी। अच्छा है, अब मेरा बेटा राजा बनेगा और मैं राजमाता कहलाऊंगी। यमदूत कहता है, अच्छा अब आप जाइए। अब मंत्री जी प्रवेश करते हैं। मंत्री जी कहते हैं, कहिए प्रभु, क्या आज्ञा है? यमदूत कहता है, राजा का शव देख रहे हो, क्या इन्हें कुछ दिन और संसार में रहना चाहिए? मंत्री कहता है, महाराज मैं तो इनसे बहुत परेशान था। यह मेरी कोई बात सुनते ही नहीं थे, बस अपनी ही अपनी करते रहते थे। खुद तो पागल थे ही और मुझे भी पागल बना रखा था। यमदूत कहते हैं, अच्छा जाओ, पंडित गुणगानी को अंदर भेजो। अब पंडित गुणगानी आता है, जय हो प्रभु जय हो। यमदूत कहता है, तुम राजा के भाट थे ना, अब वे संसार में नहीं है। तुम उनकी बड़ाई में कोई 2 शब्द ही कह दो। पंडित गुणगानी कहता है, प्रभु क्या कहें, राजा तो ऐसा घमंडी था कि पूछो मत। अपनी झूठी प्रशंसा से फूला रहता था। हम तो झूठी प्रशंसा करते करते थक गए। अच्छा हुआ जान छूटी, अब हमें और झूठ तो नहीं बोलना पड़ेगा। यमदूत राजा से कहता है, सुन लिया अपने कानों से सब कुछ, चलो अब सीधे नरक में। और यमदूत राजा को अपने साथ नरक में ले जाता है। ऐसे ही पर्दा गिर जाता है और हमारा नाटक यहीं पर समाप्त हो जाता है। आइए पढ़ते हैं शब्दार्थ। आत्म प्रशंसा यानी कि अपनी तारीफ। प्रताप, यश, कालकोठरी, कारावास, द्वारपाल, संतरी, भाट, राज दरबार में राजा का गुणगान करने वाला। बच्चों आगे आपको अभ्यास कार्य दिया गया है और इसे आप स्वयं करने का प्रयास करें। आज के लिए इतना ही। आपकी कक्षा यहीं समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कक्षा में एक नए विषय के साथ। धन्यवाद।